सभी सम्मानित महानुभाव, प्राण जी बहुत दिनों से इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं, पंचायतों को कैसे मजबूत किया जाए। और हमारे बहुत वरिष्ठ और बहुत बुद्धिजीवी हमारे माननीय बहादुर राय साहब ने बहुत अच्छी बातें कहा, और मैडम रश्मि सिंह साहब ने भी बहुत सारी चीजें कही है। मैं सोच रहा था कि ये जो अच्छी अच्छी बातें तो बहुत लोग जानते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो किताबें बहुत कुछ है। पंचायतों को अच्छा बनाने के लिए भाई इतने सालों से लोग सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा हो नहीं रहा है। ये कोई अच्छा करने का जो असली बात है भाई, इसको मुझे अच्छा करना है क्या, जो पंचायत में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में अच्छा करना है, ये भावना है क्या? बहुत बार हम लोग ईमानदारी से चर्चा नहीं करते। अभी मान लो जो चुनाव हुआ है, क्या ये चुनाव में लोगों ने इस उद्देश्य के लिए चुनाव लड़े हैं कि हमको अपने गांव को अच्छा बनाना है? तो शराब का, पैसे का और चीजों का जो प्रचलन हुआ होगा, यदि हम लोग आलोचना करने की दृष्टि से नहीं, लेकिन सच्चाई जानने की दृष्टि से देखा जाए, तो जो चुनाव लड़ा है, क्या उसको मैं अपने ग्राम पंचायत को सबसे सुंदर बनाना है, सबसे अच्छा बनाना है, इस संकल्प के साथ लड़ा है क्या? या जो जीता है, जो जीत के आया है, उनको पता है क्या उसको अच्छा बनाना है? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक कोई व्यक्ति इसको अच्छा करने का अंदर से मन नहीं होगा, जो बोलते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां पर शुद्ध संकल्प है कि मुझे करना है, मुझे कुछ करना है, जितना करने के बारे में सोचता है उतने में थोड़ी प्रगति हो सकती है। मुझे अच्छा करना है, जो व्यक्ति अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा माने क्या है, स्वराज्य माने क्या है, तो समझाया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो उसको करने वाले को क्या करें तो समझाने वाला चाहिए। ये केवल इंटरनेट में मटेरियल उपलब्ध होने से उसको देख के आदमी नहीं पढ़ सकता, उसको रिलेवेंस नहीं देख सकता, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। एक और मेरे मन में मैं सोच रहा था कि अभी हमारे पास इतने सारे, हमारे पास करीब 60,000 ग्राम पंचायत है उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी होंगे, बहुत सारे फौजी होंगे जो रिटायर्ड लोग। तो क्या इनको हम लोग एक एक गांव के साथ, कौन कौन उस गांव को से कोई भी किसी तरह का लिंक हो जाए तो उसमें गांव में काम करने के लिए तैयार है क्या? जैसे NIRD वालों ने उसको बनाया था कि उसको मेंटर कहो, या दो लोग कम से कम फुल फ्लेड्जड या किसी से स्पॉन्सर्ड हो, या अपने स्वप्रेरणा से जो रिटायर्ड कर्मचारी है कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक एक गांव से हम लोग लीड करने के बारे में सोचा जाएगा, तो वो व्यक्ति हमारे लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में वहां पे काम कर सकता है। हफ्ते में एक दिन चला जाए तो गांव में रुक के करे। और दूसरा, जो ग्राम पंचायत में जो महापुरुष जीत के आए हैं, उनके साथ भी कोई बैठ के, कोई धार्मिक संगठन के व्यक्ति हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, जाके बोलना पड़ेगा भाई भगवान की कृपा से जैसे हो जीते हो, जो पैसा खर्च करके जीते हो बिना पैसे के, लेकिन बिना पैसे के तो कोई जीता नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है पैसा खर्च करके भी भले जीता है, वो अलग प्रक्रिया है। अब आ गए हो, अब जो है तुम पुण्य करना चाहते हो या पाप करना चाहते हो, असली मुद्दा वहां है। यदि आप पुण्य करना चाहते हो, स्वार्थ है या परमार्थ है, आप अपनी व्यक्ति से ऊपर उठ के गांव के लिए कुछ करना चाहते हो, ये जो जीवन का जो असली रहस्य है, अभी जो बहादुर राय साहब बोल रहे थे, स्वराज की जो जो परिभाषा महात्मा गांधी जी ने ढूंढा है, ये वेदों में ढूंढा है, क्योंकि वेद अलौकिक बात करता है। वेद आदमी की पूर्व पर की बात करता है। आदमी जो व्यक्ति केवल यही खाना है पीना है, शरीर को सब कुछ समझने वाला, तो वो तो पाप पुण्य कहां समझेगा? वो खाया पिया और इसकी व्यक्तिगत भोग के बारे में देख सोचेगा, वो व्यक्ति क्या कर पाएगा? ये केवल चार वाक सिद्धांत के आधार पर आदमी नहीं करने वाला, वो तो केवल उसकी अधिक से अधिक पावर का दुरुपयोग करने के बारे में, और पैसा कमाना, पार्टी करना, शराब पीना, उसको उसको पूरी प्रक्रिया, उसकी चिंतन, उसका संकल्प सब प्रदूषित है। वो व्यक्ति क्या कर पाएगा? या उस ऐसे व्यक्ति को रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा। बाकी जो व्यक्ति गलत, दो ही चीज हो सकता है, जो सही हो रहा है
उसको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, वो प्रणाली विकसित करना पड़ेगा। कोई ना कोई इसमें काम करना पड़ेगा, हर गांव में काम करना पड़ेगा। जो अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट दिया जाए, जो गलत करने जा रहा है उसको विरोध करने की फोर्सेस तैयार करनी पड़े, जो पॉजिटिव फोर्सेस और नेगेटिव फोर्सेस। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। असली चीज यही है। जो व्यक्ति इसको बोलते हैं ना कि साधना दाम मोक्ष कर द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, सकारात्मकता को बढ़ावा देना, यही है परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम। यही है। कुछ भी बात बोले, किसी भी धर्म के बारे में बात करें, अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी ताकत कौन लगाना चाहते हैं, कितना ताकत लगाना चाहते हैं, बुराई को रोकने के लिए कितना लगाना चाहते हैं, या बुराई को बढ़ाने के लिए कौन करना चाह रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत है, ओपनली चर्चा करनी पड़ेगी। फिर उसकी व्यवहारिकता में हम लोग 100% नहीं करेंगे तो कितनी मर्यादा में रहकर काम हो सकता है। बहुत बार जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, सर कर्मचारी लोग हमको सहयोग नहीं करते, कर्मचारी लोग हमारे अच्छे कार्य में अड़ंगेबाज करते हैं, इसमें सहयोग नहीं करते। वहां पर और हायर लेवल पे भी इसको एक नेटवर्क रखने की जरूरत है। भाई हम लोग अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए, अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए जो भी व्यक्ति अच्छा करना चाहते हैं उसको सपोर्ट मिले। उसको जो भी कर्मचारी हो, ब्लॉक स्तर पे हो या किसी विभागीय फील्ड कर्मचारी हो, किसी भी लेवल पे भी उसको बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसके यहाँ पे समस्या पैदा कर रहा है, उसको हायर लेवल पे बात टेकअप करने की जरूरत है। क्योंकि कानून व्यवस्था, संविधान, ये पूरी कल्याणकारी व्यवस्था है। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए बना हुआ है। हर एक नागरिक का शोषण बंद हो, हर एक नागरिक का पूर्ण विकास के लिए पूरा अवसर उपलब्ध हो। ये जो बेसिक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम लोग बात करते हैं, तो बेसिक नेसेसिटीज की जो बात है और विकास के जो सूचकांक की जो बात है, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और जो माताओं बहनों की जो बारे में डॉक्टर रश्मि सिंह जी ने जो कहा है, तो मातृसत्ता की जो वल्नरेबिलिटीज है, जो कठिनाइयां है, जो बच्चों की जो दिक्कतें हैं, केवल स्कूल में एडमिशन करा लिया लेकिन उसको क्वालिटी ऑफ पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है। कुछ ऑनलाइन भी हो रहा होगा, कुछ ऑफलाइन हो रहा होगा इस समय जो कोरोना में की परिस्थितियों में, लेकिन उसकी वहां पर जो टीचर्स है या गांव के अन्य लोग हैं, क्वालिटी ऑफ पढ़ाई के लिए कितने लोग कमिटेड। बहुत लोग बिना पैसे के, बिना स्ट्रक्चर के काम होने वाले हैं। जो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, गांव में आज के डेट में 10-20 लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यदि वो तैयार हो जाए, जो टीचर्स का भी सहयोग लेके, भाई हमारे गांव को बोलते हैं ना साक्षरता अभियान चलाने के बाद हम अपने गांव को पूरी तरह से अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई से युक्त बना देंगे। यदि वो लोग, जो लोग काम फालतू में ताश खेलते रहते हैं, गप लगाते रहते हैं, फालतू में अपने समय बर्बाद करते हैं, तो उनसे कहा, उनके अंदर ये दिमाग में आ जाए कि भाई आप अपनी समय को बेहतरी के लिए क्यों नहीं करते हो। यही वास्तविक पूजा है। वास्तविक जो ईश्वर की पूजा है, अच्छाई की भावना के साथ चित्त को लगाए रखना और अच्छाई के कार्यों में मन को संलग्न करना, ये जो ईश्वरीय व्यवस्था पर विश्वास दिलाने की जरूरी है, वो वहां से कार्य शुरू होगा। तो अच्छाई के लिए अपनी पूरी ताकत के कोई दिखाने की जरूरत नहीं, कोई आडंबर जितना दिखावा होता होगा अलग बात है, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लेकिन हमें अपनी दिल से ये ईश्वर की और देशभक्ति, ईश्वर की पूजा मुझे करना है। और दूसरे लोगों को जो अच्छा कर रहा है उसको अपनी ताकत के आधार पर, अपनी सामर्थ्य के आधार पर जहां भी होगा, जिस स्तर पे होगा, उसको सहयोग देना। ये भावना, ये सारे अच्छे फोर्सेस इकट्ठा करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में हमारी भारतीय संस्कृति में ये मूल में ये बात है और संवैधानिक मूल्य है। और हमारे जो आजादी आंदोलन के जो महापुरुषों ने जिन मुद्दों पर चुनाव इसमें लड़ी है, और जो पवित्रता की जो पराकाष्ठा है, जो सत्य और अहिंसा, जो महात्मा गांधी की जो मूल्य है, उसको लेके जिसके लिए लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी त्याग दिया है महापुरुषों ने, वो त्याग और बलिदान की जो परिपाटी है, जो भावना, जो भावना और इच्छा शक्ति की बात जो मैडम रश्मि सिंह जो कर रही है, ये त्याग और वो बहुत बड़ी चीज है। आदमी सरकारी नौकरी में वेतन भी मिल रहा है, फिर भी आदमी अपनी पूरी पूरा मनोयोग से काम नहीं कर रहा, कितना गिरा है। वो व्यक्ति आजादी आंदोलन में, वही हमारे महापुरुष पूर्वज सब कुछ दांव पे लगा के, जान की बाजी लगा के देश की, समाज की, लोगों की हित की
अन्याय के विरोध की जो बात किया है, ये व्यक्ति आज की डेट में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और चुने हुए प्रतिनिधि, विभिन्न लोग मिलके उसको समाज की बेहतरी के लिए उतनी बड़ी कोई त्याग करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पसीना बहाने की जरूरत है और थोड़ा अपने को, और वो भी पुण्य कमाने का भी अवसर है। और पूरी कानून, मीडिया और न्यायालय बहुत सारे व्यापक रूप से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हो सकता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनकी जो पैसा कमाने का या जो बेईमानी करने की मंशा रखते हैं और सिस्टम को तोड़ मरोड़ करके व्यक्तिगत फायदा उठाने चाहते, हो सकता है कोई लोग विरोध करें, लेकिन जब इस तरह का माहौल बनेगा, ऐसे नकारात्मक भावना वाले वो पीछे खिसक जाएंगे, अच्छे वाले आगे आएंगे। ये पूरी, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ये सुधार के लिए ये रास्ता खुले। हमेशा जो अच्छा करना चाहते हैं उसकी कोई दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है। इसमें अपने आप में अपने जीवन को, जो व्यक्ति आजादी आंदोलन के महापुरुषों को हम लोग प्रेरणा लेंगे, वो कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई दिखावा के लिए नहीं, केवल ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, उसको हम लोग ढिंडोरा पीट के बोलने की जरूरत है मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तुम अच्छा आदमी तो भगवान वैसे स्वयं जान जाएगा। और यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट के आधार पर आदमी को कोई भला होने वाला भी नहीं है। ईश्वर की सही बात जो जानता है, सही शक्ति को जो पहचानता है, तो उसकी दिल से भावना, ये पूरी आध्यात्मिकता का जो मूल केंद्र है। दिल में कितनी पवित्रता है और कितनी अच्छाई के साथ काम, निष्कामता, समता और यज्ञ भावना। तो कर्मयोग की जो बातें, और भारत सरकार में भी लोगों को, सारे अच्छे लोगों को, समर्थवानों को कर्मयोगी बनाने की एक बड़ी योजना शुरू हुई है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उसका अध्यक्ष है। तो कर्मयोगी बनाना है, ये भावना ठीक से लोगों को सिखाने की जरूरत है। कर्मयोगी बनाने में केवल नॉलेज देना और इंटरनेट इस्तेमाल करके और सारे फॉरेन मैनेजमेंट कॉलेजेस से लिटरेचर लेके तो कर्मयोगी नहीं बनेगा। कर्मयोगी बनने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति की जो मूल भावना है, ये व्यक्ति केंद्रित है या समाज केंद्रित है, कंसर्न फॉर द सेल्फ और कंसर्न फॉर द सोसाइटी। समाज के प्रति क्या सरोकार रखता है, दूसरों के प्रति क्या भावना रखता है, दूसरों को भी अपना जैसा जो देखते हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम सा योगी परमो मतः। अपने जैसा दूसरों को देखना है, अपनी भलाई चाहते हो दूसरों को भी भलाई। जो महात्मा गांधी जी जो अंत्योदय की जो कॉन्सेप्ट है, आखिरी पड़ाव पे व्यक्ति का भी उनको खुशहाली देने की जो बात है, ये क्योंकि जहां भी चेतना है, ये ईश्वर का अंश विद्यमान है, उसको खुशहाल बनाने के लिए उसकी जिंदगी में बेहतरी लाना है। जो जहां है उसकी जिंदगी में थोड़ा खुशहाली लाना है, थोड़ा बेहतरी लाना है, और उसकी जानकारी भी देके सरकारी कार्यक्रमों से उनको उनकी जो भी सुविधा मिल सकता है, उसको सुविधा, पात्र व्यक्ति को सुविधा दिला के, इस समय इतनी सारी सरकारी कार्यक्रम है उसको ठीक ढंग से लागू करके और उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को खान पान, रहन सहन और बच्चों की देखभाल के प्रति उनके अंदर जो जानकारियां हैं वो भी देना जरूरी है। क्योंकि लोगों में बहुत बड़ा विचित्र बात है, बहुत करोड़पति 2 बच्चे पैदा कर रहा है, गांव में गरीब आदमी रहने के लिए ठिकाना नहीं, खाने के लिए ठिकाना नहीं, बच्चे फटाफट पैदा करता जा रहा है। ये बहुत छोटी मुद्दा है, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं। हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मुझे अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, स्वस्थ बनाना है, स्वच्छ बनाना। मेरी जिंदगी ठीक से नहीं बीता, लेकिन मैं अपने औलादों को अच्छी जिंदगी जीने सोचता है, और फटाफट कैसे बच्चा पैदा करते जाएगा। झुग्गी झोंपड़ियों में, शहरों में देखते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में भी बहुत ज्यादा बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि जो एनीमिया की बात है, माताओं की भी कमजोरी की बात है, और छोटे बच्चों को भी जो कमजोरी की बात है, स्टंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, एनीमिया की प्रॉब्लम है। ये मूल में जब स्वास्थ्य विज्ञान बोलता है एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में या 5 साल रहना चाहिए, 4 साल रहना चाहिए, हर साल एक बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी माँ भी कमजोर होगा। जो मैटरनल मोर्टालिटी और इन्फेंट मोर्टालिटी की जो बात कर रहे हैं, तो ये बेसिक दृष्टिकोण को भी समझाने चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, माता पिता को भी चर्चा होनी चाहिए, हिंदुओं मुसलमानों सब में चर्चा होनी चाहिए। भाई ये मॉडर्न तरीका वैज्ञानिक है, ये कहने से काम नहीं बनेगा कि ऊपर वाला दे रहा है। ये ऊपर वालों ने बुद्धि दिया है, तो बुद्धि का सदुपयोग करने की जरूरत है। जब आदमी
जब जरूरत बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल जाकर दवा लेता है, वो तो नहीं कहता है कि भाई ऊपर वाला दे रहा है तो दवा क्यों खाए, वो दवा खा रहा है। लेकिन जब बच्चे कम पैदा करने के बारे में बात सोचेगा, ये कैसे सोचेगा कि ये जो है ये भगवान का देन है। ये जो दृष्टिकोण है, इस पर भी मूल मुद्दे पर चर्चा कराने की जरूरत। मैं चाहता हूं कि है तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सारे मुद्दों पर पर्यावरण बहुत कमजोर हो रहा है, पेड़ लगाने की ज्यादा जरूरत है। लोगों ने पेड़ लगाने के प्रति केवल अभियान के तहत हम लोगों ने पेड़ लगा दिया, इतने करोड़ पेड़ लगा दिया, लेकिन उसको बचाएगा कौन? और बचाने के प्रति कमिटमेंट कहाँ है? उसको ये बात नहीं है कि हम लोगों ने एक दिन में कितना पेड़ लगाया, साल में कितने पेड़ लगाया, रिकॉर्ड कितना बनाया। अगर उसको बचाने के लिए वो कमिटमेंट कैसे जगाया जाएगा? इसमें ईमानदारी से प्रकृति का जो प्रेम है और प्रकृति को ठीक करना बहुत बड़ा यज्ञ कहा गया हमारे शास्त्रों में प्रकृति के प्रति। ये सारे मुद्दे हैं। इस समय जल जीवन मिशन है, भूगर्भ जल को ठीक करने की जो बात है, और जो पुराने जो छोटी छोटी झील वगैरह है, जो उसको देखभाल ना होने के वजह से लोगों ने उसको कब्जा कर लिया या फाड़ दिया गया है, ये वो जो है अदृश्य हो गया है, उनको विलुप्त हुआ है, उसको पुनर्जीवित करने की बात है। और नदी नालों में जो प्रदूषण उसको कम, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो बात करते हैं। इसमें जीपीडीपी लेवल पे भी चर्चा होनी चाहिए ईमानदारी से। लेकिन इसके लिए मूलभूत जो हमारी आध्यात्मिकता है, हमारे जो महापुरुषों की जो भावनाएं हैं, उनको लाना पड़ेगा, और वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता को इसको जोड़ना पड़ेगा। विभिन्न स्तरों पे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, वॉलंटियर एजेंसी हो, रिटायर्ड कर्मचारी हो, ये अपनी जीवन को पुण्य करने का, अपनी जीवन को सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करने के लिए जोड़ना है। इसके लिए बहुत सारे प्रेरणा देने वाले ऑर्गेनाइजेशन जोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे धार्मिक लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा, जो शुद्ध अध्यात्म में सारे लोग एक ही चीज है। जहाँ पे परहित की जो बात है, उस भावना के साथ लोगों को जोड़ने की बात है। मुझे पूरी आशा है जितने भले हम लोग 50 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे पास 50,000 60,000 ग्राम पंचायतों के बारे में चिंतन करना है। और हमारे चंद्रशेखर प्राण जी इसकी पूरी प्राण देते हुए पूरी ताकत के साथ इसमें लगे हुए हैं। तो मुझे पूरी आशा है, भले हम लोग 50 लोग हैं, लेकिन इसमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। धीरे धीरे जितने लोग इसमें जुड़े, जितने लोगों को कैसे जोड़ना है, ये भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिकता के साथ पूरी ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। हमारी मन में पूरी शुद्ध भावना रहेगी तो ईश्वरीय सत्ता है। लोग बोलते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो कोरोना आया है, ये कोरोना बहुत लोगों को डराया है। इस बार लोगों ने विशेष रूप से जिनकी ईश्वर पर बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं है और जिनके अंदर समाज सेवा की भावना नहीं है, बहुत ज्यादा संकुचित भावना के साथ जीते हैं, वो बहुत डरे इस बार। ये डरा के इस बार जो प्रकृति कहता है, लोगों ने बहुत सारे महापुरुषों ने कहा है कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की ओर है, बुराई बहुत आ गया, अब इसको अच्छाई की ओर ले जाना, इसको अच्छाई की ओर ले जाने के लिए ईश्वर को साक्षी मानकर पूरी मनोयोग से काम करेंगे। अब प्रकृति ऐसी सकारात्मकता को बढ़ावा देगा। मुझे पूरी आशा है कि हम लोगों को ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, हमको ताकत मिलेगी, और हम सब लोग मिलके इसको परिवर्तन को आगे करने के लिए, हमारे जो भारत है ये ऋषि मुनियों का देश है, और ऋषि मुनियों का विचार यहाँ पे फूट फूट के भरे हुए हैं, उनको जागृत करने की जरूरत है। उनको जागृत करके महात्मा गांधी जी ने आजादी लाया है। उन्हीं मूल्यों को, जो सत्य अहिंसा का जो मूल्य है, और जो हमारी जो भगवत गीता और रामचरितमानस के जो मूल्य है, उनको हम लोग हर एक व्यक्ति के दिल में पैसा और मूल्य, जो पुरुषार्थ और जो भोग, इस पे लोगों को तुलना करके बतानी पड़ेगी कि भाई जीवन की जो अत्यंत पुरुषार्थ कहाँ है, उसकी ओर ले जाने की जरूरत है। मुझे पूरी आशा है कि हम सब लोग मनोयोग से काम करेंगे। ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोग कुछ अच्छा करने में समर्थ होंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।